Welcome my friends to my channel Pigeon Care and Treatments। आज मैं आपको वही विंटर सीज़न यानी कि ठंड के मौसम में हमें कबूतरों के लिए जो जो सावधानी लेना चाहिए, प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उसके बारे में फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ एक। तो मेरा लास्ट वीडियो यही था, इसी टॉपिक के बारे में, ठंड के मौसम में कैसे हमारे कबूतरों को ठीक से रखा जाए यानी कि केयर लिया जाए। तो कुछ वीडियोस मैंने इस टॉपिक पर विंटर सीजन यानी कि ठंड के मौसम में कैसे हमारे कबूतरों को, पिजियंस को रखा जाए, इसके बारे में मैंने बोला था, वीडियो अपलोड की थी। तो आज फिर से वही टॉपिक, वही विंटर और वही ठंड के मौसम में जो सावधानी बरतना चाहिए उस पर वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ है जो हर समय ख्याल नहीं रहता हम लोगों को, हम ठीक से केयर नहीं करते, वो है कि कबूतरों का जो लॉफ्ट है यानी कि दरवा है, जो भी कहिए आप, उस दरवे को ठीक से, उस दरवा या लॉफ्ट का जो टेम्परेचर है और या वेंटिलेशंस है, उसको ठीक तरह से मेंटेन करना चाहिए, ठीक तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉमन जो बात हो जाता है वो है कि ठंड के मौसम में हम जनरली जो करते हैं, अपना दरवा यानी कि लॉफ्ट को ढक देते हैं ठंड से बचाने के लिए। कबूतरों को ठंड से बचाने के लिए हमारा ध्यान बिल्कुल ही इस तरफ रहता है कि ठंड से कैसे बचाएं कबूतरों को, तो ढक दे कबूतरों का दरवा। तो ढकने का भी, कवर करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपका दरवा या लॉफ्ट जैसा भी हो, आप उसे पूरी तरह से ढक दें, ये बहुत ही हानिकारक है पिजन्स के लिए, बहुत ही हार्मफुल है पिजन्स के लिए, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कबूतरों के लिए। उनको सांस लेना चाहिए ठीक तरीके से। और जो धूल दरवे के अंदर, लॉफ्ट के अंदर उड़ता है, हर समय उड़ता है, क्योंकि पिजियंस मूवमेंट्स करता है, वो उड़ता है, कभी हिलता है, कभी उसका पंख ऐसे फैलता है। तो नींद में भी वो लोग ऐसे करता है, तो धूल उड़ता है पंख से, जो गंदगी पड़े रहती है उस गंदगी से एक धूल उड़ता है, और वो धूल बहुत बहुत ही हानिकारक है पिजन के लिए, बहुत ही डेंजरस है। तो ये इतना बात ख्याल रखिए, इतना ये ख्याल रखिए कि कभी भी अपना दरवा या लॉफ्ट पूरी तरह से मत ढकिए ठंड के मौसम में। थोड़ा सा वेंटिलेशंस छोड़ दीजिए पिजियंस के लिए, सांस लेने दीजिए। और जो धूल पैदा होता है अंदर में, जो धूल पैदा होता है, जो गैस पैदा होता है, उसको निकलने का रास्ता रखिए। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ से बहुत सारे बीमारियां पिजियंस में फैल जाता है ठंड के मौसम में, बहुत सारे बीमारियां फैल जाता है, क्योंकि इस धूल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहता है, फंगस रहता है, प्रोटोजोआ रहता है। तो इसको आप निकलने दीजिए, निकलने का रास्ता रखिए, और ऐसे अपना दरवा को, अपना लॉफ्ट को ढकिए, कवर करिए कि उसमें धूल और गैसेस निकल जाए। जैसे आप जानते हैं, हम लोग कुछ चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ कॉमन सेंस, कुछ कॉमन नॉलेज हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, गर्मी के सीज़न में
साउथ की दिशा से, यानी कि दक्षिण की दिशा से हवा आती है और उत्तर की दिशा से निकल जाता है। तो हमें गर्मी के सीज़न में या बरसात के सीज़न में पूरा साउथ यानी कि दक्षिण और उत्तर यानी कि नॉर्थ बिल्कुल खुला रखना चाहिए, बिल्कुल खुला रखना चाहिए। हवा दक्षिण के तरफ से आए और उत्तर की तरफ से निकल जाए गर्मी और बरसात के सीज़न में। बरसात के सीज़न में थोड़ा हवा घूम जाता है, पूरब से हवा आता है। तो पूरब अगर आपका लॉफ्ट खुला हुआ है तो उस तरफ खुला हुआ रखिए और पश्चिम की तरफ भी से निकल जाए वो, या उत्तर की तरफ से निकल जाए, ऐसा वेंटिलेशंस रखिए। मैं वेंटिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ से हवा आती है जाती है, जिस ओर से, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है और निकल रही है उसको हमेशा खोल के रखिए। लेकिन ठंड के मौसम में आप क्या करिएगा, हवा तो उत्तर की दिशा से आती है, नॉर्थ की दिशा से आ रही है, तो आप ऐसा करिए, नॉर्थ बिल्कुल ढक दीजिए। बहुत ठंड हवा आ रही है, बहुत बहुत ठंड। मैं तो बंगाल में रहता हूँ, इंडिया के बंगाल में, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, पूरब की दिशा में रहता हूँ मैं, इंडिया के पूरब, ईस्ट। सो हमारे यहाँ हवा आती है नॉर्थ की तरफ से, कभी नॉर्थ वेस्ट, खास करके नॉर्थ की तरफ से बहुत ठंडी हवा आती है। कश्मीर से शुरू होता है और वो पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तरांचल उत्तर पूर्व भारत से होते हुए हमारे यहाँ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल से पास करती है। तो हमारे हवा, जो ठंड हवा आती है वो उत्तर की दिशा से, बहुत ही ठंड हवा इन दिनों चल रहा है और वो उत्तर की दिशा से आ रही है। तो कबूतर जब लॉफ्ट में सोते हुए रहेंगे रात को या दिन में भी, अब उत्तर की दिशा, हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि उत्तर की दिशा बिल्कुल बंद कर देता हूँ, एक प्लास्टिक से जो वेंटिलेशन से उसको पूरा कवर कर देता हूँ, और दक्षिण पूरब पश्चिम थोड़ा सा खुला रखता हूँ, दक्षिण और पूरब पूरा खुला रखता हूँ। तो उत्तर की दिशा से जो भी हवा लॉफ्ट में घुसे, जो भी हवा दरवाजे में घुसे मेरा, वो पूरब से निकल जाता है या दक्षिण से निकल जाता है, साउथ और एंड ईस्ट से वो हवा, ठंडी हवा निकल जाता है। तो वेंटिलेशंस को ऐसे ही रखना चाहिए, हवा पास करने की जगह ऐसे रखना चाहिए। अगर हम लोग ये मेंटेन नहीं करेंगे, ये ख्याल नहीं करेंगे कि कौन सा सीजन में हवा कौन सा दिशा से आ रहा है, गर्मी और बरसात में तो उतना प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ख्याल रखना चाहिए बरसात में पानी ना घुसे अपना दरवा में, अपना लॉफ्ट में पानी ना घुसे, एक बूंद भी नहीं। और अभी ठंड के मौसम है और मैं ठंड के मौसम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानी लेना चाहिए हम लोगों को। तो उत्तर पूरा ढक दीजिए, उत्तर से हवा आ रही है, हम लोग जैसा उत्तर से हवा आता है, ढक दीजिए पूरा बिल्कुल, और दक्षिण और पूरब की तरफ खोल के रखिए, उधर से हवा निकलेगा। अगर आपको लगे कि ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है, जो कि हम लोग को यहाँ होता नहीं है बंगाल में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बंगाल में होता नहीं, उतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तो आता नहीं है, आजकल तो 11-12 मैक्स माने मिनिमम है। फिर भी अगर लगे तो पूरब की दिशा भी दक्षिण की ढक देते हैं और इतना सा ऊपर में इतना सा खोल छोड़ देते हैं, खोल के रखते हैं, क्योंकि वो वेंटिलेशंस। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिएगा, मैं शुरू में अमल नहीं देता था, जब पूरा ढक देता था, ठंड के मौसम में पूरा ढक देता था, थोड़ा सा वेंटिलेशन खोल के रखता था, बीमारियों से फैल जाता था मेरा लॉफ्ट। इस बार मैंने कुछ सालों में मैंने ये सीखा है अपना तजुर्बा से, अपना एक्सपीरियंस से, कि
वेंटिलेशंस बहुत बहुत ही ज़रूरी है इस ठंड के मौसम में। ऐसे गर्मी या बरसात के मौसम में तो हम खोल के रखते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में डर से या कोई टेंशन से या ठंड लग जाएगा कबूतर को पूरा ढक देगा, ये गलत है। उसका जो रिजल्ट मैंने भुगत चुका है मैं, ऐसा मत कीजिए। वेंटिलेशंस रखिए, हवा पास करने की जगह रखिए। उत्तर के दिशा से ठंडा रहा है तो उत्तर ढक दीजिए पूरा पूरा, कोई भी उसमें होल नहीं लगेगा, कोई भी सुरंग नहीं रहे, पूरा ढक दीजिए। लेकिन हवा पास कभी भी घुस जाए अंदर लॉफ्ट, तो पूरब की दिशा से दक्षिण की दिशा में हवा पास करने दीजिए। इसलिए मैंने खोल के रखा है कुछ सालों से। अच्छा है मेरा कबूतर, सुबह जाता हूँ जब बिल्कुल आनंद में रहता है, खुशी रहता है। मैंने इस तरह से पूरा कवर नहीं करता हूँ। और तो आप भी ये फॉलो करिए। अब बात ये है कि देखिए, हम बड़े बड़े मेडिसिन्स के बारे में सोचते हैं। बीमारी हो जाता है तो ये मेडिसिन वो मेडिसिन, इसका सुना उसका सुना तो मेडिसिन दे देते। ये गलत है। मेडिसिन्स के बारे में पहले मत सोचिए। उसका खाना साफ और न्यूट्रिशस, जिसमें उसका शरीर मजबूत रहता है, जो जो सीज़न में जैसा खाना, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो ठंड के मौसम में जैसे गेहूं थोड़ा कम कर दीजिए, ज्वार दीजिए, बाजरा दीजिए, और जिसे हम हाट का दाना कहते हैं, काला दाना जो गोल गोल सा आता है छोटा छोटा, वो हाट का दाना दीजिए। 30% गेहूँ, 20% हाट का, 20% बाजरा, 20% ज्वार, ऐसे दीजिए। भुट्टा दे सकते हैं 20 to 10%। ऐसे उसका खाना ठंड के मौसम में दीजिए, जैसे उसमें अंदर में गर्मी रहे, वो अपना जो भी बैक्टीरिया हो, वायरस, उसे जूझता रहे, अपना शरीर मजबूत रहे अपना कबूतरों का। ऐसा खाना दीजिए, बैलेंस्ड खाना दीजिए और मिक्स फूड दीजिए। गर्मी बरसात में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। जब थोड़ा सा सरसों भी दे सकते हैं 10% खाने में। मिक्स्ड फूड दीजिए, मिक्स्ड फूड। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों में हम ध्यान नहीं रखते, सिर्फ मेडिसिन्स के बारे में सोचते हैं। मेडिसिन्स बाद में सोचना, पहले साफ पानी दीजिए, खाना दीजिए, बैलेंस्ड खाना दीजिए, जैसा मौसम है वैसा खाना दीजिए। आपका कबूतर बिल्कुल सुस्त रहेगा। उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होता है, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, ACV यानी कि एप्पल साइडर विनीगर महीने में 2 बार, मल्टीविटामिन्स और लिक्विड कैल्शियम मिला के दीजिए पानी में, हफ्ते में 1 बार। 15 दिन में 1 बार ACV दीजिए, एप्पल साइडर विनीगर। ये मेंटेन करिए। ग्रीट दीजिए, ग्रीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीट तो आप जानते हैं, जो लाल ईटा और जो मिट्टी, और उसमें डाइजेशन के लिए थोड़ा काला नमक, जो बहुत सारे ग्रीट्स का फार्मूलाज हैं, आप नेट पे देखे होंगे। तो मेरा ग्रीट के ऊपर एक वीडियो आएगा बाद में। मैं बहुत सिंपल ग्रीट देता हूँ और मेरा पिजन्स बहुत अच्छे रहते हैं। उतना ही सारे चीज़ें मुझे मिलाने का ज़रूरत नहीं पड़ता ग्रीट्स में। तो मैं उसके ऊपर, ग्रीट्स के ऊपर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। लेकिन ग्रीट्स ज़रूर दीजिए। लाल ईटा का जो डस्ट होता है उससे थोड़ा काला नमक उसमें, और कुछ भी नहीं, मिला के दीजिए। खाने के बाद साफ पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो, आपका एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड अगर है तो थोड़ा उबला हुआ पानी दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह जल जाए पिजन्स का, कबूतरों का, ऐसा नहीं। थोड़ा सा जो पी सकते हैं, ऐसा अपने उंगली डुबा के देख लीजिए, पानी पीने लायक है वैसा पानी दीजिए।
साफ खाना दीजिए और मिक्स्ड फूड जो मैंने बताया, गेहूँ, बाजरा, हाटका, सरसों सब मिला के दीजिए। और 15 दिन में एक बार एप्पल साइडर विनीगर और हफ्ते में एक बार मल्टीविटामिन्स विथ लिक्विड कैल्शियम्स मिला के दीजिए। ऑस्टोवेट एंड वाइमेरल, ऑस्टोवेट है कैल्शियम, लिक्विड कैल्शियम, एंड वाइमेरल है मल्टीविटामिन्स, ये दोनों मिला के दीजिए हफ्ते में एक बार। कम से कम आपके पिजियंस बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठंड के मौसम में तो पिजियंस को हम लोग उड़ाते हैं, हमारा उड़ाने का सीज़न है ठंड के मौसम में, विंटर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीना मेरा हमारा ख़ास करके पिजियंस को उड़ाने का मौसम है। मैं भी उड़ा रहा हूँ, तो हर साल उड़ाते हैं। तो इन सालों, इन सीज़न में, इन 3 महीनों में हम क्या करते हैं, पिजियंस मेल और फीमेल, नर और मादा अलग करके रखते हैं। और जब मन चाहा कि इसका बच्चा हमें चाहिए, तब हम चुन के मेल और फीमेल को अलग से जोड़ा लगाते हैं। गर्मी में थोड़ा सा कम गर्म हो उस सीज़न में, मार्च अप्रैल ऐसा सीज़न में। तो उसके बारे में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, ठंड बहुत है, पिजियंस का शरीर ऐसे ही ठंड से जूझ रहा है। पिजियंस को हेल्थी रखने के लिए मैंने जो बताया, वेंटिलेशंस के ऊपर ये है, हवा पास करने की जगह पिजियंस जहाँ रहते पूरा मत ढकिए, जैसे मैंने बताया वैसे करिए। हवा जिस तरफ से आ रहा है, ठंड हवा, उस तरफ बंद कर दिए, पूरा पैक कर दीजिए, और जिस तरफ से निकल रहा है उस तरफ खोल के रखिए। धूप आने दीजिए, साफ रखिए अपने दरवाज़ा को, लफ्ट को, और साफ पानी थोड़ा सा उबला हुआ, कबूतर पी सके ऐसा पानी, मिक्स फूड जो जो मैंने बताया, और हफ्ते में एक दिन मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम्स, और 15 दिन में एक बार ACV, एप्पल साइडर विनीगर, जो कि मैंने पिछला वीडियो में बताया। ऐसा करते जाइए, आपका पिजियन बहुत अलग अच्छा रहेगा। और मेल और फीमेल को, नर मादा को अलग करके रखिए, ठंड के मौसम में जोड़ा मत लगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। ठंड के मौसम में जो कुछ भी मेरा दिमाग में आता है, कि मेरा तजुर्बा है जिससे मैं भुगत चुका हूँ। पहले गलती करता था शुरू में, तो आज मैं मेरा इतने साल बीत जाने के बाद जो जो मैंने आजमाया है, जो जो मैंने फेस किया है, जो जो मुश्किलें मैंने फेस किया है, मैंने मुकाबला किया, उसका सीखा है इन सालों में। बहुत सर्च की, पढ़ाई की, तो इससे मैं वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर। तो मेडिसिन्स का बात बाद में आता है, उसके बारे में मेरा वीडियो है। और ये जो छोटे छोटे बात है, इस पर ध्यान हम नहीं देते, इस पर ध्यान दीजिए, तो आपको मेडिसिन का ज़रूरत बहुत बहुत ही कम पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने आज बताया आपको। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, हो सकता है कल, और एक नया वीडियो के साथ। खुश रहिए, अच्छा रहिए, एंजॉय करिए विंटर के मौसम को जितना हो सके, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरा चैनल को, यही रिक्वेस्ट है। चलते हैं।